ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH पर। आप देख रहे हैं JKLH लाइव। बगैर जवाब पेश किए आलमी सतह पर मंजूरशुदा दहशतगर्दों को ब्लैक लिस्ट करने की शवाहिद पर मबनी तजावीज को रोकना गैर जरूरी और दोगलापन है। अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा रुचीरा कंबोज ने इन बातों का इजहार किया है। इन्होंने चीन और पाकिस्तान पर दरपर्दा निशाना साधा। बीजिंग ने पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्दों की फहरिस्त में भारत और इसके इत्तेहादियों की करारदादों को कई बार ब्लॉक किया है। Of the United Nations Security Council sanctions committees continue to dent the credibility of the UN Security Council. For genuine, evidence-based listing proposals for globally sanctioned terrorists to be blocked without giving any due justification is uncalled for and smacks of doublespeak when it comes to the Council's commitment in tackling the challenge of terrorism. The working methods of sanctioned committees must emphasize transparency, objectivity in listing and delisting, and should not be based on political considerations. और POJK में पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। POJK के लोग जम्मू कश्मीर के साथ दोबारा मिलाए जाने का मुतालबा कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में लोग एहतजाज करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसे ही एक एहतजाज के दौरान लोग नारे लगा रहे थे कि अगर जम्मू और पुंछ के लिए सड़क न खोली गई तो हमारे लोग भूख से मर जाएंगे। POJK के लोग पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान में बिजली की तरसील करने वाले बिजली के खंभों को उखाड़ फेंकने के लिए गाने गा रहे हैं। POJK असेंबली बिल्डिंग और तमाम सियासतदानों और सरकारी अफसरान के घरों की बिजली मुनक़ता करने के लिए भी गाने गाए जा रहे हैं। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन लेह ने आज लद्दाख में बंद की कॉल दी है। एक बुद्धिस्ट लड़की के मुबैना जबरदस्ती तब्दीली मजहब के खिलाफ बंद की कॉल दी गई है। लेह में आज LBA दफ्तर से पोलो ग्राउंड तक एक बड़ी एहतजाजी रैली निकाली जा रही है। बंद की कॉल की वजह से तमाम तिजारती मराकज बंद हैं। बड्डापुरा कानहमा मागाम से ताल्लुक रखने वाले उस्ताद गुलाम मोहम्मद डार को जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से बेहतरीन उस्ताद का अवार्ड दिया गया है। श्रीनगर में मुनक़िदा तकरीब में LG ने गुलाम मोहम्मद डार को इस अवार्ड से नवाजा। गुलाम मोहम्मद डार को इससे पहले भी मुख्तलिफ एजाज़ात से नवाजा जा चुका है। गुलाम मोहम्मद के इस अवार्ड पर महकमा एजुकेशन में खुशी की लहर दौड़ गई है। इनके घर पर मुबारकबाद देने के लिए असातिज़ा और आम लोगों का तांता बंधा रहा। डार गुज़िश्ता 20 बरसों से महकमा एजुकेशन में अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। वाले का शुक्र है और अपने टीचर्स के दुआओं के बदौलत आज जो ये अवार्ड एप्रिसिएशन अवार्ड LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मुझे मिला है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा मुझे खुशी भी है। खुशी इसलिए नहीं है कि आज GM डार को ये अवार्ड मिला, बल्कि मुझे खुशी इसलिए है कि आज मैंने एक ऐसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट किया जोनल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल या UT लेवल पे, जिस कम्युनिटी के मुतलक आज लोगों की जो वो परसेप्शन बना हुआ है वो टोटली डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे कहते हैं कि चलो कितना भी आप कोशिश करोगे यहाँ कौन देखता है, आज ये सबके लिए एक मिसाल बनी है। बट आई एम डेडिकेटेड दिस अवार्ड to my first teacher, my mother, my teachers who worked very hard to brought me up, then the teachers who worked with me in my institution, GMS Bhatpora, and my mentors, especially Javed Ahmed Bande Sahab, Abdul Rashid Dar Sahab from Diet Birwa and others, and those officers who encouraged me till now, उन सब का इसमें रोल है, तभी तो यह आज पॉसिबल हुआ है। इसलिए मैं इस अवार्ड को भी उन्हीं के नाम डेडिकेट करता हूँ। डार साहब हमारे हर दिल अजीज़ टीचर हैं। मैं मानता हूँ कि इंसान की कोशिश जो है वो रायगा नहीं होती है। हमारे डार साहब बहुत लगन से, मेहनत से काम करते हैं। उनको अपनी मेहनत और लगन की वजह से अवार्ड मिला है। ये हमारे ज़ोन नारबल, डिस्ट्रिक्ट बडगाम और तमाम UT के जो असातिज़ा हैं उनके लिए खुशी का मकाम है और हम उनको दिल की गहराइयों से मुबारक पेश करते हैं। उससे दराज से मेरी कराबत रही है मास्टर GM डार साहब से। इनकी पूरी ज़िंदगी मशाल राह है हम जैसे लोगों के लिए। जहाँ तक इनका ताल्लुक़ महकमा तालीम से है, ये जाने पहचाने उस्ताद माने जाते हैं। इसके साथ साथ रिसोर्स पर्सन भी ये बड़े ही माहिर माने जाते हैं।
اور ساتھ ساتھ میں ان میں یہ کوالٹی بھی ہے کہ انہوں نے اپنے سبھی بچوں کو سرکاری اسکول میں پڑھایا ہے. ایک اور کوالٹی ہے 2003 میں محکمہ تعلیم میں نوکری کا آغاز کیا اور کبھی اس اسکول سے دامن نہیں چھوڑا. یہ کچھ خصوصیات ایسی ہیں کہ ڈار صاحب کو جو آج ایوارڈ ملا ہے ہر سو یہی چمے گویا ہو رہی ہے کہ ڈار صاحب کو یہ ایوارڈ اس سے پہلے ملنا چاہے تو یہ مقام ان کے لیے نیشنل لیول کا تھا. اب ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ ان کو نیشنل لیول پر بھی ایوارڈ ملے. اس کے ساتھ ساتھ ان کی لگن, ان کی تندہی اور یہ پنکچول جو رہتے ہیں اپنی ڈیوٹی کے حوالے سے, اسکرپٹ میں لکھتے ہیں, ڈرامہ نگار بھی ہیں, لکھتے بھی ہیں, بطور کردار بھی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور بہت ہی اچھی طریقے سے یہ اپنے فرض منصبی کو انجام دینے میں